नमस्कार दोस्तों। तो एक बार फिर से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल लाइफ चेंजर में। तो दोस्तों, आपको ये पता है कि जब भी हम आते हैं कुछ नई जॉब अलर्ट वैकेंसी के साथ आते हैं। तो आज भी दोस्तों ऐसी ही कुछ नई जॉब अलर्ट जानकारी के साथ मैं हाजिर हुआ हूं। दोस्तों NLC इंडिया लिमिटेड के तहत 259 पोस्टें निकली हुई हैं। तो आज हम इस वीडियो में इसकी विस्तृत जानकारी देखेंगे कि कौन कौन स्टूडेंट इस फॉर्म को भर सकते हैं, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या एज क्वालिफिकेशन है, क्या एज रखी गई है, एक्सेट्रा। तो दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आने वाली वीडियो आपको समय पर मिल सके। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज की वीडियो। तो दोस्तों जैसा कि मैंने बताया कि आज हम बात करने वाले NLC इंडिया लिमिटेड में जो वैकेंसी निकली है उसके बारे में। तो ये वैकेंसी मार्च 2020 से बनना स्टार्ट हो चुकी थी और इसकी प्राय लास्ट डेट भी, जैसा कि मैं आपको बता दूं, लास्ट डेट भी दोस्तों 17/4/2020 थी, जो कि निकल चुकी है। पर दोस्तों लॉकडाउन होने की वजह से इसकी डेट बढ़ा दी गई है, जो कि लास्ट डेट 17/5/2020 कर दी गई है। तो दोस्तों आपके पास एक और अपॉर्चुनिटी है, मौका है कि आप इस फॉर्म को भर सकें। तो दोस्तों हम देखते हैं अब इसकी विस्तृत जानकारी। नोटिफिकेशन डाउनलोड करने के लिए दोस्तों इस पे आप व्यू मोर पे क्लिक कर सकते हैं। मैंने इसको डाउनलोड कर लिया है। अब दोस्तों बात करते हैं कंपनी के बारे में। सबसे पहले हम कंपनी के बारे में कुछ बात करते हैं कि NLC इंडिया लिमिटेड कंपनी है कौन सी कंपनी। तो दोस्तों ये एक पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज है। इसका एनुअल टर्नओवर 7,145.92 करोड़ रुपीस है। मतलब टर्नओवर से ही आप दोस्तों समझ गए होंगे ये छोटी कंपनी तो नहीं है। इसके बाद इसके बारे में आप और भी नेट पे सर्च करके पढ़ सकते हैं कंपनी के बारे में। अब हम बात करेंगे दोस्तों वैकेंसी के बारे में। तो वैकेंसी जैसा कि मैंने आपको बताया 249 टोटल वैकेंसी इसमें निकली हुई हैं। फिर इसमें वैकेंसी में भी डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है। अलग अलग ब्रांच के लोग इस वैकेंसी को भर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल, कंट्रोल एंड इंस्ट्रूमेंट, कंप्यूटर, माइनिंग, जियोलॉजी एक्सेट्रा के विद्यार्थी इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो उसका क्वालिफिकेशन यहाँ निर्धारित किया गया है एवं वैकेंसी की जानकारी इसमें दी गई है। जैसे कि हम मैकेनिकल का देखते हैं, तो मैकेनिकल में कुल 125 पदों में भर्ती होनी है, जिसमें से 52 जो कि जनरल कैटेगरी के हैं, 32 OBC कैटेगरी के, 20 SC/ST कैटेगरी एंड 9 ST कैटेगरी एंड EWS के लिए 12 निर्धारित किए गए हैं। इसी प्रकार से आप जिस भी ब्रांच में अप्लाई करना चाहते हैं उसकी क्वालिफिकेशन देख सकते हैं फॉर्म भरने के पहले, एवं कितनी वैकेंसी किस कैटेगरी के लिए निर्धारित की गई है वो भी आप इसको देख सकते हैं। इस PDF की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में, वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जिससे कि आप इजीली इसको पढ़ सकते हैं। इसके बाद दोस्तों कुछ बातें हैं जो कि आपको ध्यान में रखनी है। जैसे कि एज लिमिट, अपर एज लिमिट इसकी 1/3/2020 तक जनरल कैटेगरी के लिए 30 वर्ष रखी गई है, OBC कैटेगरी के लिए 33, SC कैटेगरी के लिए 35, ST कैटेगरी के लिए 5। इसके अलावा दोस्तों इसमें कुछ एज अपर एज लिमिट के लिए रिलैक्सेशन या कुछ छूट भी दी गई है। OBC कैटेगरी के दोस्तों 3 वर्ष की छूट दी गई है, SC/ST के लिए 5 वर्ष के लिए एवं विकलांग के लिए 10 वर्ष की छूट दी गई है। इसके बाद दोस्तों जो भी इस फॉर्म को भरेगा और क्वालिफाई अगर आप कर लेते हैं तो इसके बाद आपको दोस्तों 1 साल की ट्रेनिंग दी जाएगी और ट्रेनिंग के दौरान आपको जो सैलरी मिलेगी वो 50,000 रुपए मिलेगी दोस्तों। इसके बाद दोस्तों जो आपकी पे स्केल या ग्रेड पे जो रहेगा वो 50,000 से 1,60,000 के बीच में रहेगा। उसके बाद अगर दोस्तों आप ट्रेनिंग कंप्लीट कर लेते हैं तो उसके बाद 60,000 से 1,80,000 की आपकी बेसिक पे हो जाएगी। इसके बाद दोस्तों प्लेस ऑफ पोस्टिंग,
तो पोस्टिंग की बात अगर हम दोस्तों करें तो पोस्टिंग आपको कहीं पे भी, जहां पे भी NLCIL का कंट्रोल रूम यूनिट प्लेस है, वहां कहीं पे भी आपको पोस्टिंग दी जा सकती है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों रिजर्वेशन का मैंने आपको जैसा कि बता ही दिया है। इसके बाद दोस्तों आगे चलते हैं। तो दोस्तों फॉर्म भरते समय आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होगा, जैसे कि आप जिस कैटेगरी से फॉर्म को भर रहे हैं उस कैटेगरी से रेलिवेंट डॉक्यूमेंट आपके पास उपलब्ध होना अनिवार्य है। अगर दोस्तों आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं है तो आप फिर जनरल कैटेगरी से भरें, या फिर वो अभ्यर्थी जो कि ओबीसी क्रीमी लेयर में आते हैं तो उनके लिए भी कुछ रिलैक्सेशन या कुछ छूट नहीं दी जाएगी, तो वो जनरल कैटेगरी के ही माने जाएंगे, तो वो जनरल कैटेगरी से भरें। इसके बाद दोस्तों ईडब्ल्यूएस, जैसे कि ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में जो अभ्यर्थी आते हैं तो उनको 10% छूट जो कि गवर्नमेंट निर्धारित की गई है उसके अकॉर्डिंगली उनको छूट मिलेगी। इसके बाद दोस्तों इसका जो कि पेपर, तो पेपर इसका दोस्तों ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन एग्जामिनेशन निर्धारित किया गया है जो कि होना है। दोस्तों कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन एग्जामिनेशन में 2 पार्ट में पेपर होगा। पहले पार्ट में दोस्तों क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, डेटा इंटरप्रिटेशन, जनरल इंग्लिश का रखा गया है। दूसरा पेपर दोस्तों जो कि 80 क्वेश्चन का रहेगा, जिसमें प्रोफेशनल नॉलेज, जिस भी आप ब्रांच से फॉर्म को भरेंगे उस ब्रांच का आपसे पूछा जाएगा। टोटल 120 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेंगे जो कि आपको आंसर देना होगा, और पेपर का टाइम 2 घंटे का रहेगा। इसके बाद दोस्तों इसमें सही करने पे आपको एक क्वेश्चन का 1 मार्क्स मिलेगा, और अगर इसमें नेगेटिव मार्किंग भी रखी गई है दोस्तों, तो अगर आप नेगेटिव मार्किंग करते हैं तो 0.25 मार्क्स आपके डिडक्ट होंगे। और दोस्तों अगर आप किसी प्रश्न को हल नहीं करते हैं तो उसमें आपके कोई मार्क्स जोड़े या घटाए नहीं जाएंगे। इसके बाद दोस्तों पेपर का माध्यम अंग्रेजी ही या इंग्लिश ही रहेगा। इसके बाद दोस्तों पेपर 1 जो कि कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन एग्जामिनेशन होना है, इसमें जनरल कैटेगरी के लिए क्वालिफाई करने के लिए 50% मार्क्स लाना अनिवार्य है, और ओबीसी कैटेगरी या SC/ST की कैटेगरी या PW कैंडिडेट के लिए 40% मार्क्स लाना अनिवार्य है। इसके बाद दोस्तों एग्जाम सेंटर, तो एग्जाम सेंटर के लिए दोस्तों फॉर्म भरते समय आपको 5 सेंटर का सिलेक्शन करना होगा, जो कि शुरू के 3 जो आप सेंटर डालेंगे वो एक ही स्टेट के हो सकते हैं, परंतु जो इसके बाद 4th नंबर और 5th नंबर का स्टेट आप प्रेफरेंस में डालेंगे वो अन्य राज्य के होंगे। इसके बाद दोस्तों हम बात कर लेते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। तो सिलेक्शन प्रोसेस किस आधार पर होगा, तो दोस्तों कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन में जो भी कैंडिडेट शॉर्टलिस्टेड होंगे उनको ईमेल द्वारा सूचित कर दिया जाएगा, और वही कैंडिडेट आगे इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्टेड होंगे। अब दोस्तों एक बात ध्यान में रखने की ये है कि जो शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट होंगे तो उनकी संख्या और जो वैकेंसी है उनकी संख्या में 6 गुना का फर्क होगा। मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर पोस्टें 100 हैं तो जो इंटरव्यू में कैंडिडेट सिलेक्ट होंगे वो 600 होंगे, लगभग 600 होंगे। तो इसकी इंटरव्यू की भी आपको तैयारी बढ़िया से कर लेनी है। इसके बाद दोस्तों पर्सनल इंटरव्यू में जनरल कैटेगरी के लिए 50% रखा गया है पास होने के लिए, और ओबीसी कैटेगरी या SC/ST कैटेगरी 40% रखा गया है। फिर फाइनली दोस्तों एग्जाम, रिटन एग्जाम एंड इंटरव्यू दोनों का रिजल्ट कंबाइन करके एक एग्रीगेट रिजल्ट बनाया जाएगा, उसके अनुसार ही आपका सिलेक्शन, फाइनल सिलेक्शन होगा। इसके बाद दोस्तों कुछ कंडीशंस हैं जिनको आपको फॉलो करना होगा, जैसे कि जो भी एप्लीकेंट फॉर्म फिल करना चाहता है वो भारत का निवासी या इंडियन रेसिडेंशियल होना चाहिए। दूसरा दोस्तों जो उसकी क्वालिफिकेशन है वो इंडियन यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से ही कंप्लीट होनी चाहिए, और वो यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट UGC या AICTE से रिकॉग्नाइजेबल होना चाहिए।
दूसरी बात, कैंडिडेट हुए पास्ड द नोटिफाइड एग्जाम ओनली। दूसरी बात, आपको जो कि रिटर्न एग्जाम या इंटरव्यू हुआ है उसको क्वालिफाई करना भी आवश्यक होगा। इसके बाद अगर आपको कुछ भी जानकारी या कुछ क्वेरी है तो आप हेल्पलाइन नंबर पे भी कॉल करके इसकी जानकारी ले सकते हैं। इसके बाद दोस्तों, सर्विस के दौरान या जब आपका सिलेक्शन हो जाता है तो एक बॉन्ड भी आपका 1 लाख का साइन कराया जाएगा, जो कि बॉन्ड साइन कराया जाएगा कि आप 3 साल तक उस कंपनी में काम करेंगे। 3 साल का बॉन्ड साइन कराया जाएगा। इसके बाद दोस्तों, पेमेंट का हम देख लेते हैं। तो पेमेंट, जैसा कि जनरल कैटेगरी के लिए पेमेंट 854 निर्धारित किया गया है, जो कि 500 फीस एप्लीकेशन फीस रहेगी। इसके बाद 354 प्लस जीएसटी 18 प्लस जीएसटी रहेगा। इसके बाद SC/ST कैटेगरी के लिए इसमें कोई निर्धारित फीस नहीं रखी गई है, मतलब SC/ST कैटेगरी के लिए ये फॉर्म निःशुल्क है, परंतु उनके लिए जो कि एप्लीकेशन फीस है जो कि नॉन रिफंडेबल है 354, उसका भुगतान करना होगा। मींस इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि SC/ST कैटेगरी के लिए 354 फीस रखी गई है और जनरल कैटेगरी के लिए 854 फीस रखी गई है। इसके बाद दोस्तों, फॉर्म भरने के लिए कुछ दस्तावेज जो कि आपको पहले से तैयार रखने होंगे, जैसे कि फोटोग्राफ, सिग्नेचर, डेट ऑफ प्रूफ मींस 10th की मार्कशीट, आधार कार्ड, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, जिस भी ब्रांच से आप भरना चाह रहे हैं तो वो क्वालिफिकेशन कंप्लीट होनी चाहिए, तो उसकी मार्कशीट्स। इसके बाद जिस भी कैटेगरी से SC/ST कैटेगरी या OBC कैटेगरी या EWS कैटेगरी से भर रहे हैं तो उस कैटेगरी का सर्टिफिकेट होना चाहिए। डिसेबिलिटी अगर है, PWD में आते हैं तो आप उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए। एक्स सर्विसमैन में तो एक्स सर्विसमैन का सर्टिफिकेट। इसके बाद दोस्तों, जैसा कि मैंने डेट आपको बता दी गई है, इसकी डेट जो कि एग्जाम डेट भी निर्धारित है 26/5/2020 एंड 27/5/2020 को निर्धारित की गई है। तो दोस्तों उस हिसाब से आप इस फॉर्म की तैयारी करें। धन्यवाद दोस्तों। तो ये था इस वैकेंसी से रिलेटेड पूरी जानकारी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो दोस्तों इसको लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।